जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह हमेशा जुबान करवाती है। तो हमेशा आपको चुप रहना चाहिए, चुप रहना ही श्रेयस्कर है। आज हमारी HSSC की 60वीं क्लास है। मैंने बताया था संज्ञा में 3 प्रकार के विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक, जेंडर, नंबर और केस। लिंग का अध्ययन हमने कर लिया, वचन का अध्ययन कर लिया, आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इंग्लिश में इसे केस से रिप्रेजेंट करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। देखो, कर्ता ने, ये होता है परसर्ग, परसर्ग बोल सकते हो या इसको विभक्ति बोल सकते हो। कर्ता की विभक्ति क्या है? कर्ता की विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, करण की विभक्ति से भी होती है और के द्वारा भी होती है। अपादान से संबंध का के की रा रे री और ना ने नी। अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे। किसी को बुलाने के लिए या किसी की ओर इशारा करने के लिए ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादि चिन्ह है, इसका प्रयोग संबोधन कारक में होता है। अब ये इनके परसर्ग विभक्तियां हैं और ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब मैं कंपेयर करके आपको पूरा कारक बढ़िया तरीके से समझाता हूं, ध्यान से पढ़ो। देखो, यहां करण की विभक्ति भी से होती है और अपादान की विभक्ति भी से होती है। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन करण कारक और अपादान कारक। देखो, करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान की विभक्ति भी से होती है। अब किसी वाक्य में हम कैसे चूज करेंगे कि ये करण कारक है या अपादान कारक है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको कि यदि से का प्रयोग किसी साधन के साथ होता है, यदि से का प्रयोग साधन के साथ होता है तो वह करण कारक होता है, अन्यत्र अपादान कारक होता है। अपादान में सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड है कि अलग होने का भाव हमेशा अपादान कारक में होता है। पृथक होने का भाव, अलग होना, डरना, किसी वाक्य में डरना, सीखना, ठीक है, लज्जाना, तुलना करना, इस तरह के भाव हो, वहां सदैव अपादान कारक होता है। जब से का प्रयोग किसी साधन के साथ हो तो वह करण कारक होता है। यदि से का प्रयोग अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां अपादान कारक होता है। देखो, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको कि राम ने, समझना इसको, राम ने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। अब चूंकि जो वृक्ष काटा है वो कुल्हाड़ी से काटा है। अब यहां जो साधन है कुल्हाड़ी है, अब यहां साधन का बोध है तो ये करण कारक है। जैसे मैं कहूं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो पत्ते गिरते हैं, पत्ते जब वृक्ष से अलग होते हैं तो यहां अलग होने का भाव है, तो इसलिए ये अपादान कारक है। फिर सुनो, यदि से का प्रयोग किसी साधन के साथ हो तो करण कारक होता है, अन्यत्र अपादान कारक होता है। जैसे मैं कहूं कि राम स्टेशन से घर गया, राम स्टेशन से घर गया, यहां स्टेशन साधन नहीं है, स्टेशन से घर गया वो अलग हो गया, तो यहां अपादान कारक है। राम ने
लाठी से सांप को मारा, अब यहां लाठी साधन है, ये करण कारक हो गया। मोटी बात यह है कि जब से का प्रयोग यदि साधन के साथ होगा तो करण कारक होता है, अन्यत्र वो अपादान कारक होता है। अलग होना, डरना, सीखना, लज्जाना, तुलना करना, ये अपादान कारक होता है। एक कर्म की विभक्ति भी को होती है और संप्रदान की विभक्ति भी को होती है, ठीक है, संप्रदान की विभक्ति भी को होती है। अब देखो इन दोनों में अंतर। संप्रदान कारक होता है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए। मोटी बात यह है, पहचान कंपटीशन की तैयारी में तो पहचान ऐसे याद रखनी है हमें, जब किसी को कुछ दिया जाए और या किसी से कुछ लिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं कहूं कि बच्चे ने भिखारी को रोटी दी। अब चूंकि यहां दो कर्म हो गए, भिखारी को भी कर्म है, रोटी भी, दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया हो गई है। एक गौण कर्म है, एक मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, गौण कर्म के साथ विभक्ति आती है, सजीव होता है। ये आगे क्रिया पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा कर्म इसके बारे में, द्विकर्मक क्रिया के बारे में। फिलहाल ये ध्यान रखो कि रोटी दी, देना, लेना या उपकार करने की जो भावना होती है वो हमेशा संप्रदान कारक है। चाचा जी ने मिठाइयां बांटी, जरूरी नहीं है कि विभक्ति इसमें कोई आए, के लिए ही आए, नो, केवल देने लेने का भाव है। मनुष्य धन के लिए देश विदेश घूमता है, के लिए, यहां संप्रदान कारक है। चाचा जी ने लड्डू बांटे, देना लेना संप्रदान कारक है। मैं कहूं कि बच्चे ने भिखारी को रोटी दी, यह संप्रदान कारक है। मैं कहूं कि बच्चे ने भिखारी को बुलाया, बच्चे ने भिखारी को बुलाया, अब यहां जो क्रिया है इसका फल कर्म पर पड़ता है। बच्चे ने भिखारी को बुलाया, सामान्य बुलाया है, ये कर्म है। बच्चे ने भिखारी को रोटी दी, ये संप्रदान है। देने लेने का भाव हमेशा संप्रदान कारक होता है। उसके बाद अब संबंध कारक है, ये तो सीधा नॉर्मल सा है। एक तो इसमें विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध कारक एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध दर्शाता है, ठीक है। संबंध दर्शाना संबंध कारक होता है। मैं कहूं कि राम का भाई मोहन आया है, शाम के चाचा जी आए हैं, शाम की माता आई है, शाम की माता मंदिर गई, तो यहां का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, दैट इज संबंध। अब अधिकरण कारक क्या होता है कि अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब होता है आधार, संज्ञा का जो आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में, पे, पर, और यहां वो ये भी ध्यान रखना, में, पे, पर का जो बोध करवाते हैं, ऊंचे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, ठीक है, ये सभी जो शब्द या शब्दांश हैं ये आधार का बोध कराते हैं, ठीक है। छत पर मत सो, पर, में, पे, पर, अंदर, बाहर, भीतर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये सभी अधिकरण कारक होते हैं। इसमें जो विशेष तुम्हें ध्यान रखना है कि जो समय का बोध है, समय का बोध केवल अधिकरण कारक में होता है। जिस वाक्य में समय का बोध हो वहां केवल और केवल अधिकरण कारक होता है। मैं कहूं कि हमारी परीक्षाएं मार्च में होंगी, यह अधिकरण कारक है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि शाम शाम को घर आएगा, शाम पार्टिकुलर नाम है, शाम शाम को, शाम इवनिंग, शाम को, शाम शाम को घर आएगा, यह भी अधिकरण कारक है। एक मैंने बताया था अपादान में डरना, सीखना, लज्जाना, तुलना करना, तुलना शब्द आ गया है, किसी का साथ कंपेयर करना, तो ये तुलना अधिकरण में भी होती है और ये तुलना अपादान में भी होती है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, जो कंपेयर है, तुलनात्मक जो वाक्य है, ये अपादान में भी होते हैं और अधिकरण में होते हैं। यदि दो व्यक्ति वस्तुओं की यदि आपस में तुलना होती है तो अपादान कारक होता है।
यदि किसी एक व्यक्ति वस्तु की पूरे समूह के साथ तुलना होती है वहां अधिकरण कारक होता है। मैं कहूं कि राम मोहन से श्रेष्ठ है, अपादान कारक है। राम अपनी कक्षा में श्रेष्ठ है, पूरे समूह के साथ यदि उसका कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो ये ध्यान रखना, किसी दो व्यक्ति वस्तुओं की तुलना अपादान में होती है और किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना पूरे समूह के साथ जब होती है तो वहां अधिकरण कारक। अब बच गया संबोधन का। इसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, विस्मयादि चिन्ह आएगा। संबोधन में किसी को बुलाना हो, किसी की ओर इशारा करना हो तो हमेशा संबोधन कारक होता है। इसमें तो सीधी सी बात है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। आह कैसा सुंदर दृश्य है। इसमें 8 प्रकार के द्योतक होते हैं, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते हैं। ये होते हैं घृणा होती है, खुशी होती है, आश्चर्य होता है। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के होते हैं। जो संवेग, 8 प्रकार के जो संवेग है, ठीक है, तो उसमें ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है। उसके बाद बच गया कर्ता। यदि क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का जो फल है जब कर्ता पर पड़ता है वहां कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में केवल एक बात ध्यान रखनी है, विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ने विभक्ति तो आती है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। इसमें ये सारे जितने भी प्रसर्ग हैं ये एक लाइन में आ जाते हैं। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में मारा। तो इस तरह पूरी विभक्ति एक लाइन में आ जाती है, उसी एक वाक्य में बना रखी है उन्होंने। कर्ता कारक में एक ही बात ध्यान रखनी है जो विशेष है कि जो असमर्थता का जो भाव है, जो असमर्थता का भाव है, यह हमेशा कर्ता कारक में होता है। असमर्थ, कोई आदमी किसी काम करने में असमर्थ है, दैट इज सब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्ता कारक। असमर्थता, राम से खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, मोटी बात यह नहीं का प्रयोग, नकारात्मक सेंस देने वाले जितने भी वाक्य हैं वे केवल कर्ता कारक होते हैं। राम से सोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खेलना नहीं जाता, ये सारे कर्ता कारक होते हैं, ठीक है। मोटी बात यह है कि समय का बोध अधिकरण में बताना है और नहीं असमर्थता का भाव आए तो कर्ता कारक। देना लेना संप्रदान में, साधन के साथ करण कारक, अलग होने का भाव अपादान कारक, संबंध काके किया है संबंध कारक, आधार का बोध या समय का बोध में पर अधिकरण कारक। और संबोधन, इसमें इसका जो सिंबल है ये एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि चिन्ह, तो ये संबोधन कारक। आज हमारा संज्ञा और इसके जो तीनों विकार हैं, चारों क्लास से कंप्लीट है। थैंक्स।